वंदना आदि गणेश तृतीय सुमरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो प्रवेश। आरे 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 ये धरती चाँद सितारे ये नदियाँ पवन घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे बसना रहेगा यहाँ रे बसना रहेगा यहाँ रे। जय जय छोटा वाली माँ जय जय लाडा वाली माँ। जयकारा शेर वाली दा दरबार की धरते गगन में होती है तेरे जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार धरते गगन में होती है तेरे जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो दुनिया तेरा नाम जपे तुझको बोले संसार धरते गगन में होती है तेरे
तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती माच में खाए तेरा के गुजारे हर तेरा मंदिर तेरी महिमा लाए छोटे लटा से निकले गंगा आए शरण तुम्हारे आदि शक्ति माँ आप भवानी तेरे शेर सवारे करना तो इतना आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार से गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। आगे से झुकाए सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा दे जाए लोग के देव मैया तेरे एक जगाए मानव करे जो तेरे भक्ति को सागर चली जाए करना तो इतना तेरे चरणों में हमको प्यार तेरे गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो दुनिया तेरा नाम जपे तुझको मुझे संसार तेरे गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। गगन में होती है तेरे जय जयकार ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। जयकारा शैरा चंद्र की जय। अर्थ संहाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करता वंदे वाणी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सा
शान्तं सस्वात प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र शैव्यमनीशम् वेदान्त वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणि चढ़ी चढ़ी रत बाघर नगर लागी जुरन बरात होत शगुन सुंदर सबगी जो जगी कारज लखन सिया रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम शिकारी टोला में लाने वाले समस्त आयोजक समिति इक्को थोड़ा भी मत रख भैया, पूरा नील कर साफ नो इक्को। साथ साथ राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा और आप सभी के विशेष आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पावन ग्राम शिकारी टोला में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलभ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर के इस धर्म मंच के नीचे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको मैं एक बार और कोटिशा साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन, उद्घोषक मंच से हमें प्रसंग मिला है, विषय मिली हुई है जिस पर चर्चा करना है। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 299। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या प्रसंग के माध्यम से कुछ बातें आपके बीच रखने के पूर्व मैं एक निवेदन करूं, वो ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान के सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरे तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप सबका ध्यान रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 299 पर केंद्रित कर सकूं।
पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। चढ़ी चढ़ी रथ बाघर नगर लागी जुरन बरात, और होत शगुन सुंदर सबगी जो जगी कारज जात। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम और जगत जननी के विवाह के प्रसंगे, विवाह के जो नियम रही से, जो शर्त रही से, जो शर्त रखे गई, जो नियम रखे गए से महाराज जनक के द्वारा लगभग वो पूरा हो चुके हैं। शर्त के पूरा होए के बाद में वरहा वधू के साथ में और वधू हा वर के साथ में, कन्या के साथ में, वो शर्त के अनुसार में विवाह हो चुके हैं। विवाह हो चुके हैं मतलब महाराज जनक के कथा से आप वाकिफ हो, लेकिन ये कहे कि एक शैली है। अब ये शैली के साथ आप सबके बीच में एक ठन बात रखूं। भाई मान लो आपके गांव शिकारी टोला अगर आना है तो एक ठन रास्ता नहीं है, खाली एक गांव ढारले सांगिन कछारले ही शिकारी टोला जाबो तभे जाबो, ऐसे कबो तो फिर ये उचित नहीं है। ये रिंग रोड से डायरेक्ट आए के रास्ता हुई मोर ख्याल से, यहू डहरले शिकारी टोला आए के मतलब चारों डहरले कोन्हो रास्तले शिकारी टोला जा सकता। अच्छा, आपके गांव शिकारी टोला आना गे तो कते रास्ता से जाना गे एकर से मतलब मत रखो। अगर हम शिकारी टोला, आपके गांव शिकारी टोला गांव अगर आना चाहते हैं तो किस रास्ते से या किस पथ से जा रहे हैं इससे मतलब मत रखिएगा, बल्कि क्यों जा रहे हैं इससे मतलब रखिए। भाई रामायण हो थे, 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन आपके गांव में हो थे भाई, अब मोला जाना है तुम्हें कौन हो रास्ता जा, चाहे उड़िया चल दो। अच्छा, कौन से साधन से आप जा रहे हैं इससे भी मतलब मत रखें। अरे यार बाइक होगा तभी जाऊंगा यार, ऐसा जो भी साधन उपलब्ध आपके जाए के प्रयोजन का है, आप कौन सा उद्देश्य से शिकारी टोला जात हो ओकर से मतलब रखो, बल्कि कामे जात हो, कौन सा रास्ता से जात हो एकर से मतलब बन रखो। शर्त के अनुकूल महाराज जनक के शर्त रही से कि जो शिव धनुष को तोड़ देगा उन्हीं के साथ में मेरी बेटी सीता के विवाह होगी। पहली लड़की बर लड़का पसंद करे के नियम अलग रही से, पहले लड़की बर लड़का पसंद करे के नियम अलग रही से और लड़का बर लड़की पसंद करे के नियम अलग रही से। लेकिन आजकल लड़का बर लड़की और लड़की बर लड़का पसंद करे के नियम बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी आजकल में देखे हो, मोर जीवन के अनुभव है 25-30 साल, लगभग 30 साल मानस के क्षेत्र में ऐसन में वैसे बचपन से संस्कार मिले हैं मोर परिवार से, दादा परदादा जनमानस से, टीचरशिप के जमाने से। तो जहाँ तक आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी मानस के ये नियम ला फॉलो करने वाला बने हैं, समझे तो दाई। आज भी मानस के नियम के साथ में अपन बेटा बेटी के शादी करने वाला मन आज भी जिंदा है, तभी रामायण होते लागते मोला। आज भी मानस के अनुसार छठी, महाराज दशरथ कैसे छठी मनीष रे रहा तो मन मना था, आज भी उसने छठी मनाने वाला मन, मतलब ज्यादा नहीं है 100% में 5 जन आज भी, तभे धर्म जिंदा। अच्छा, बेटी पर दमाद खोजना है महाराज जनक ला। एक दिन बैठे रही से महाराज जनक और रानी सुनैना दोनों जन पति पत्नी बैठे रही महल में दाई हो। अचानक उसकी बेटी सीता हुई डहर ले निकले। गौर से महाराज जनक अपन बेटी सीता ला देखे और सीता ला देखे के बाद में महाराज जनक के चेहरा में थोड़ा से मायूसी आ गए। रानी सुनैना कथे, प्राणनाथ महाराज आप जनमन आज पहली बार बेटी ले देखा था कि ऐसे देखे वो थोड़ा से उदास हो गया। राजा जनक कथे, सुनैना
जेन भाव से मैं आज मोर बेटी सीता ला देखा तो सुनैना, ओ भाव से जेन बाप अपन बेटी ला देखी उदासी छा जाए। बेटा के तो नहीं के हाँ भाई, लेकिन बेटी के बढ़ाई बर टाइम नहीं लगे। ईमान से कई जन बाप मन बैठे हुए जेकर बेटी जवान हो गए हो या जेकर बेटी लेकर बेटा के बढ़ाई पर बेटा ला बढ़त तो टाइम लगते दाई हो, लेकिन बेटी ला बढ़त टाइम नहीं लगे। ईमान से देखते देखा तो खुद ला आभास नहीं होकर मोर बेटी बड़े हो। राजा जनक की सुने ना, आज मैं एक कारण अचानक मोर बेटी के ऊपर नजर पड़ गए कि आज मोला लगी इसकी वास्तविक मोर सीता अब शादी करे के लायक हो गए। सुने ना, मोर सीता जवान हो गए, होशियार हो गए। अच्छा, शारीरिक जवान नहीं, उम्र है नहीं, बल्कि मोर सीता के बुद्धि घलो कब तेज हो गए। रानी सुनैना की स्वामी तो का सोचे हो बेटी बर। राजा महाराज जनक कथे सुने ना, कौन हो जगह के रिश्ता विस्ता तिस्ता एक शादी कर देते इनका। महारानी सुनैना की स्वामी महाराज ठीक है शादी करबो, लेकिन हमन माँ बापन ओकर हर इच्छा ला पूरा करेगन, छोटे से बड़े करेगन, ओकर हर ख्वाहिश ला। और बिल्कुल मैं केवल ये प्रसंग में आज केवल व्यवहारिक चर्चा करूं कि रामचरितमानस हम निजी जीवन में कैसन उतरते और वो प्रसंग सौभाग्य से मोला मिल गए। फिलहाल जत्का सुनने वाला कम सुनने वाला मोला बहुत अच्छा लगा थे। सब सुनने वाला से निवेदन है कि 2 मिनट पर ये ला अपन आप ला जनक बना लो और आप सब अपन आप ला सुनैना बना लो, तब कहीं दर्द ज्यादा जुड़ी है जिद में, तब कहीं ज्यादा जुड़ी। काबर हमूमन बापन हमरो बेटी है कलिक ले हूं मन शादी कर। रानी सुनैना की स्वामी लड़का कैसे देखबे, कैसे पसंद करबे। हमर बेटी का बढ़ गए है, BA MA MCOM BSc B.Ed D.Ed सब कुछ कर चुके हैं, तो ऐसन बेटा ते कहाँ पावे, कैसे जानबे। महाराज जनक के लड़का खोजे के अगर तरीका अतकजन बाप में अगर कोन्होल भी पता अच्छा लगे, तो हर जवान बेटी के बाप से मोर निवेदन है ये महाराज जनक के दमांद खोजे के तरीका ला पर अपना ले। तो मानस में बैठ के कहा था भैया आपके बेटी के गोड़ में बुढ़ात तक कभी कांटा नहीं गड़े, कभी कांटा नहीं गड़े। अगर मान लो ये अपना ले तो कैसे दमांद खोजना चाहिए। अब कैसे दमांद खोजने चाहिए, तो धनुष माध्यम बन गए। जैन धनुषला बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े काल नहीं उठा सकिस्ते। धनुषला डेरी हाथ में उठा के वो खाले लिप बाहर के फिर धनुषला रख दिस। महाराज जनक कहिस कि बस वो धनुष माध्यम में सुनैना जैन धनुष शिव के धनुषला कौन हो नहीं उठा सकिस, उस धनुषला मोर बेटी डेरी हाथ पे उठा दिस। अब हिला माध्यम बनैस। जैन राजकुमार जैन राजा ये धनुषला उठा के ओकर प्रतंचा चढ़ा देगी या तोड़ देगी, तेकरे साथ मोर बेटी के शादी करूं। पहली गुण के कीमत होतरी से, हुनर के कीमत होतरी से। समझा तो दाइयो। पहली लड़का बर लड़की देखना है या लड़की बर लड़का देखना है, तो पहली गुण के कीमत हो, हुनर के कीमत हो, ओकर अंदर छुपे हुए बुद्धि के कीमत हो। लेकिन आजकल जींस के कीमत होते, टी शर्ट के कीमत होते, बाल के कीमत होते और बॉडी के कीमत होते। कल के करके हमार बेटी केवल 2 साल सुख से रहे, ओकर बाद 2 साल बाद जीवन भर दुख से रहे। और गलती का करे, बोले माँ बाप तुमन कैसे ताली बजा जी, अभी तुमन लड़का हो, भविष्य की तैयारी करत हो। हाँ कोई बात नहीं, सुनना चाहिए बेटा, सुनना चाहिए। सुनिए, आजकल हम अपन बेटी पढ़ा लें। एक निवेदन है मोरो, मैं छाती ठोक को करो, मोरो 2 जन बेटी है दाई, बेटा नहीं है, 2 जन बेटी है। बड़े बेटी 10वीं क्लास में है और छोटे बेटी 8वीं क्लास में है। लेकिन अब मैं बड़ा भोंगा चंद बन के शिकारी टोलक मंच में कहा तो मोला तो ये नियम ला फॉलो करे चले लगी। अब मैं करते छूँ, भविष्य में अभी शादी करेगी नहीं हो, मोर बेटी अभी पढ़ी लिखी, तब मैं जहाँ तो कोशिश करूँ। आजकल का है घर देखे लाई तो का पूछते हैं
तोर घर लड़की देखे हन तो आए हन तो इमन पूछते लड़का का करते? वो कहीं च नहीं करे, 10 एकड़ जमीन है और कहीं च नहीं करे, नहीं गा उसने मोर बेटी नहीं देन कावर पढ़े लिखे दमान खोजत हो नौकरी चाकरी वाला। ठीक बात है, माँ बाप की भी सोच बिल्कुल सही है, मतलब अनपढ़ ल थोड़े दे दी, लेकिन ही कर धोखा खा जाते हैं केवल पढ़ाई ले देख के। ठीक बात है ते अपन बेटी ला कोई शिक्षा कर्मी एक या तहसीलदार या बाबू या कलेक्टर एसपी दे दे, 50,000 तनख्वाह पात है, तनख्वाह मिली ते दिन घर के आज तक 50 रुपया नहीं बांचा थे, तो कर से अच्छा नगर चौथा दमान बने कि वो सरकारी नौकरी वाला ना दमान बने। सोच के देखो ना भाई, ओकर से अच्छा एक किसानी करने वाला दमान ईमानदार है कि 50,000 तनख्वाह पाने वाला ईमानदार है। जायज नहीं है। याद आते बात लत बता लख बात ल बताए भी ना बने नहीं बने बने बात ला। लड़का वाला मन लड़की देखे गिन, लड़की वाला मन बैठ गए, ये पार लड़की वाला मन बैठे, ये पार लड़का वाला मन बैठे हैं। और बैठे के बाद में अब लड़की के रिश्ता वाला मन लड़का के रिश्ता वाला पसंद कर डारिस, और लड़का के रिश्ता वाला मन लड़की ल पसंद कर डारिस। अब लड़का भी लड़की ल पसंद कर डारिस और लड़की है लड़का ल पसंद कर डारिस। अब हो गए, बातचीत हो गए, देखी देखा हो गए, और एक दूसरे ल पसंद कर डारिस। अब दोनों पक्ष कथे ले जाबोगा, टाइम हो थे तो लड़का की ही जाए पहले 1-2 ठन प्रश्न में लड़की से इजाजत होती तक कर लेते हैं। लड़की वाला मन करना भाई, तुम्हारे मन के बीच कोई गुला झांझनी नहीं रहना चाहिए। अब लड़का प्रश्न करत है समाज में, तोला भात रांधे लाथे? तो भात रांधे कौन ला नहीं आई? लड़की मन वो तो सीखना चाहिए। अब लड़की बेचारी ऐसे मूड झुका के बैठे रहे, वो कहते हाँ आते। कपड़ा धोए लाथे? हाँ आते। आयरन करे लाथे? हाँ आते। पढ़े लाथे? हाँ आते। उसने 2-4 ठन सवाल पूछ ली, सोकर बाद में लड़का कथे तोला नाचे लाथे? तो कोई जरूरी है सब लड़की नाचेल जानी? लड़की बेचारी चुप हो गए। लेकिन फिर भी हे भगवान, एक ठन प्रश्न के जवाब नहीं दो तो मोर रिश्ता टूट जही, मोर माँ बाप शर्मिंदा हो जही कि नहीं आत रही सोही तल की हिस। हाँ आते। लड़का खुश हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लड़की पसंद है लड़की पसंद है। अब जाबो नहीं? जब जाबो कहा तो लड़की कथे दोनों पक्ष ले, अगर आप मन की इजाजत होती तो एक ठन प्रश्न महू कर लेते हूँ लड़का से। अब करना बेटी, जब वो कर सकते तो कर पूछ लेता हूँ। अब लड़की सीधा एक ही ठन प्रश्न करीस, वो कथे तुल तबला बजाए लाथे? लड़का पसीना पसीना हो गए, कैसे गोठिया था? लड़की की हिस्से मोला नाचेल कहा था, तो तबला ते नहीं बजाबे, तबला का तोर बाप बजा ही। ये बेहुदा प्रश्न नहीं। भगवान राम और जगत जननी मां सीता के शादी। और एक बात निवेदन, कई जन जवान बिटिया मन बैठे हैं, कई जन जवान बेटी मन बैठे, ये प्रसंग के माध्यम से संदेश मिलते। धनुष टूटे के पहले प्रण पूरा होए के पहले राम और सीता के विवाह हो चुके रहिस दाई, हो चुके रहिस। का खाली मड़वा गड़ना ही शादी नहीं हो, खाली बैंड बाजा बजाना की शादी नहीं हो, खाली तेल हल्दी चढ़ाना की शादी नहीं हो, और खाली भावर घूमना की शादी नहीं हो, खाली टिकावन टिकना की शादी नहीं हो। सबसे बड़े शादी शास्त्रार्थ के अनुसार भावना की शादी माने गए हिदाई हो, भावनाओं की शादी। अगर कोई कुंवारी कन्या मनसा वाचा कर्मणा से अगर कोई कुंवारा वर ला, अगर अपन मन दे दिस दिल दे दिस और वो लड़का एला दिल दे दिस, तो समझ लो विवाह हो चुके हैं। लेकिन देखो मर्यादा के पालन कैसे करिस माता सीता। विशेष कर बेटी मन ध्यान से सुनो मोर बात, कभी लगे रहे तो शायद जीवन सुधर जाए। फुलवारी में गिस देख डारिस, पसंद आगे, वो तो अपन माता सीता अपन चेहरा में राम के स्वरूप ला बसा के चल दिस। अब वो वही चाल भगवान राम घलू फुलवारी में जब माता सीता देखिस तो वहू बसा के चल दिस। अब देखो माता सीता का बहुत बड़े संकट है। एक तरफ बाप का प्रण करे है, जे शिव धनुष ला तोड़ दी तेकरे साथ मोर बेटी के शादी करहूं, और एक तरफ मनोमन
माता सीता कोई दूसरा ला पति मान चुके हैं, पति मान चुके हैं। अब एक बेटी के जिंदगी में ध्यान चाहूं, एक बेटी के जिंदगी में एक तरफ बाप है, बाप के साथ में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के साथ में इज्जत है, इज्जत के साथ में पूरा खानदान के नाक जुड़े हुए हैं एक तरफ, और दूसरा तरफ ओकर प्यार जुड़े हुए, मतलब पति मान चुके हैं। कैसे करे, कैसे करे बताओ। आजकल होतीस ना तो चल देतीस, जिला पसंद करते, देख भाई हमारे बाबूजी प्राण करे है, काली जाबे धनुष लटोर देवे, बने खा पी जाबे, बने व्यायाम कर ले रहा, टूटना चाहिए धनुष, और नहीं तोड़े सकत तो हुल बाता ई ढाले जाबो, अब कैसे करबो, कहाँ जाबो, वो नाम का नाम है, कहाँ जाबो तेला, कहाँ जाबो, कहा थे आज के बतात हूं। लेकिन माता सीता ऐसे नहीं करे, माता सीता फुलवारी से जैसे ऐस तो सीधा माता गौरी के मंदिर में गिस, जानी गौरी अनुकूल सियाई घर से न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। वाह बेटी सीता, बाप के प्रतिष्ठा के कारण, बाप के इज्जत के कारण, बाप के सम्मान के कारण भगवान राम के प्रेम ला ठुकरा दे रही से फिलहाल के लिए। ये बेटी होना चाहिए, ऐसा बेटी होना चाहिए, ऐसे बेटी जो है खानदान के और परिवार के नाप को ऊंचा लगता है। हर बेटी के लिए आप पसंद करिए, आप अपने इच्छा अनुसार वर ढूंढिए, आपको अधिकार है। इसके मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने माँ, अपने बाप, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने समाज को नीचा दिखाओ। बेटी मन से निवेदन है, नहीं तो सीधा नहीं चल देतीस, नहीं भाई जल्दी ढाले उड़िया भगा के ले जाके नहीं कह देतीस। लेकिन जाके माता गौरेल की इस माँ वे बहुत बड़े धर्म संकट में हो, वही काम कर देवे और माता गौरी होकर इच्छा ला पूर्ण करिस, होकर इच्छा ला पूर्ण करिस। ये बात अच्छा। दूसरी बात, भगवान राम की तरफ भी देख के देखन, हर चीज में सूर घनेर फिरे कन मांगत गए पद सूर सुस्वाद कहाँ गए, करतार मजीद बजावती हैं पर मीरा मतवारी से याद कहाँ गए, नरसिंह बसे व्रत खम्मन में पर काड़ी में को प्रहलाद कहाँ गए, श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। सुने के ग्रंथ नहीं हो ये सुने के ग्रंथ नहीं हो, सुनना है करके अगर हम बैठबो ना तो फिर कोई मतलब नहीं। आप सबो महानुभाव से निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, अनुकरण करे की कोशिश करन। सीता नहीं बन सकन, बेटी मन से निवेदन है, सीता नहीं बन सकन, वो कहां सीता, लेकिन सीता के पद चिन्ह पर एक आध कदम तो रेंग सकता। हर बेटी से निवेदन है मोर, सीता नहीं बन सकन, माना था वो त्रेता युग है, ये कलयुग है, त्रेता युग के आदमी का बराबर हम नहीं कर सकन, लेकिन ओकर रास्ता में तो को नहीं रंग सकता। हर युवा साथी से निवेदन है, राम नहीं बन सकन, लेकिन राम के एको कनिक एक सुतई चरित्र अपना सकना। धनुष टूटी तो कर बाद में गुरु विश्वामित्र के राम अब शादी कर ले बेटा, हर लड़का बर रही राम अब शादी कर ले। राम हाथ जोड़ के केस गुरुदेव क्षमा चाहत हूं। विश्वामित्र कथे का हो गए राम, हाँ गुरुदेव क्षमा चाहत हूं। तोर हर बात ला जे दिल ले मोर बाप कर ले, जे दिल ले महाराज दशरथ कर ले, मोला ओ मोर छोटे भाई ला मांग के लाने कस गुरुदेव, वो दिल ले तोर हर बात माने हन हमन। हाँ ये दे बात ला बगर पूछे, बगर सोचे, बगर समझे तोर हर आज्ञा ला माने गन। ते कहे ताड़का ला मार दे करके तो मैं नहीं पूछे काबर मारूं करके मार दे। ते कहे मारी चला मार दे मैं मार दे। ते कहे सुबाहु ला मार दे मैं मार दे। ते कहे अहल्या पत्थर बने तेला तार दे मैं तार दे। ते कहे जल जन धनुष यज्ञ जाबो करके देखेल गलुक आगेन। ते कहे धनुष ला तोड़ दे करके मैं तोड़ दे, लेकिन क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। ते कबे शादी कर ले सीता से, तो वो नहीं कर सको गुरुदेव, नहीं कर सको गुरुदेव। विश्वामित्र अवाक हो गए, कैसे गोठिया थस राम। हाँ गुरुदेव सब बात ला तोर माने, लेकिन ये बात ला ये काम करे बर जब तक मोर माँ बाप के आदेश नहीं हुई तब तक मैं ये काम नहीं कर सको गुरुदेव।
भगवान राम की ते सब काम ल करवाए गुरुदेव में कर डाले हो, लेकिन जब तक मोर माँ और मोर बाप के आदेश नहीं हुई तब तक मैं सीता से शादी नहीं कर सको। काबर भगवान राम कथे कैसे भूला जाऊं गुरुदेव वो माला जे माँ हाँ खुद पानी पिए है और मोर मुंह में दाना डालेगे। कैसे भूला जाऊं गुरुदेव वो माला जे खुद कच्चा में सुते है मोला सुखा में सुता के। कैसे भूला जाऊं वो बाप ला जो मोर हर इच्छा पूरा करे पर जीवन भर मेहनत करेंगे तपस्या करेंगे। अब आज एक क्षण के लिए गुरुदेव मैं बगैर माँ बाप के आदेश के बगैर मोर जीवन साथी चुन लो, संभव नहीं है। और राम कब तक राजी नहीं हुए जब तक महाराज जनक का चौकी दूत ने भेजी सवोती ले स्वीकृति जब तक नहीं है तब तक राम ने की हिस्से में सीता से शादी करूंगा। ये हर नौजवान साथी से निवेदन है, हर बेटी से निवेदन है। ऐसा भाव सुंदर से आते बारात के तैयारी है, चढ़ी चढ़ी रथ बाघर नगर लागी जुरन बारात होत सगुन सुंदर सबगी जो कारज ये जा। दूजन की शादी हो गई भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती के। भगवान शंकर के शादी में खुद ल खर्चा करे लगे हैं, खुद ल खर्चा करे लगे। लेकिन एकर में चिंता मत करो, सब कर कार्ड पहुँचे है और गाड़ी मन खड़े हैं लाइन से बाहर, अभी थोड़े देर बाद आ जाए। वो पेट्रोलिंग वेट्रोलिंग नाश्ता चाय वगैरह सब वो एकर तरफ ले ये राजा है। लेकिन उकर में जे जमन गे हैं तेमन धोखा खाए हैं। भगवान शंकर के बारात गे हैं तेमन धोखा खाए। कैसे लगे समरण सकल सुर वाहन विदित विमान होई सगुन मंगल सुखद और करहिया अप्सरा। जे दिन भगवान अभी देख भगवान राम के बारात जाए बर चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर सब जन अयोध्या के बाहर में अपन अपन रथ ला मंगवाए हैं, घोड़ा ला कांदी भूसा खवात हैं, पानी वानी पियात हैं, मस्त सजात हैं। हम पूरा खर्चा राजा दशरथ दे थे ओकर बेटा के जाने है नहीं भाई। लेकिन भगवान शंकर के बारात में उल्टा जत का देवता मन के गाड़ी पेट्रोल पंप में खड़े हैं। एक जन पूछिए कैसे करतो जी देवता हो? हाँ, पेट्रोल डला था का बर जी ये भगवान शंकर के बारात जाना है तो पैसा तुमन कैसे दे थो जी? वो दुल्हा नहीं देते जी? नहीं भैया वो हमर गरज परे है। देवता मन कथे हमर गरज परे है, हमन अपन पैसा पेट्रोल डलाबो, अपन पैसा नाश्ता करबो, अपन पैसा सब कुछ करबो। तो यहाँ का बारात ले गई है ते कल मत जा। हाँ मत का उसने एक तो ले दे के माने हैं भैया लगे संवारण। भगवान शंकर के भगवान शिव के विवाह में लोग अपने तरफ से खर्च करते हैं, लेकिन भगवान राम के विवाह में स्वयं अपने तरफ से खर्च किया जाता है। इसलिए सब तरफ बारात सजी हुई है। अब बारात जात है, अब बारात जाए के आनंद का है। कैसन कैसन आदमी एकरो बारात में जाते हैं, कौन सा सजावट है। और एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र के चले अब रे तै चलेगा बना रे प्रभु की तुम्हारी बात चलेगा बना रे हरि की तुम्हारी बात चलेगा बिना। प्रभु के दुआरे बात चले आवेना रे हरि के दुआरे बात चले आवेना प्रभु के दुआरे बात चले आवेना
प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। चले आवे रे, चले आवे नारे। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। प्रभु के द्वारे बात चले आवे नारे, हरि के द्वारे बात चले आवे ना। सियावर रामचंद्र के जय। बाघिर नगर, पूरा अयोध्या नगरी में हाका पर आगे। आज हमारे गांव में अगर कुछ होते तो हमन कोटवार के माध्यम से सूचना ला जानते, कोटवार सब गांव के माध्यम। लेकिन पहली राजघराना मन के जमाना में भाट जिला कहाँ है। आज के में कभी कभी परघनिया घलू कह देते हैं, हर समाज के परघनिया नहीं रहते, ओला भी कह देते। लेकिन भाट जिला कहाँ है। भाट के माध्यम से बंदी के माध्यम से पूरा नगर में ये बात फैल गई कि चलिए जिसको जिसको भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का बारात जाना है, भगवान राम के बारात जाना है, सब अपने अपने रथ की तैयारी करो। बाबा तुलसीदास चढ़ी चढ़ी रथ बाघिर नगर लागी जुरन बारात। एक एक करके सब जन अपन अपन रथ में रथला सजा के बारात जाने वाला मन के बट्टेस ईमान से फूटानी के मारे मर जाते हैं। दूल्हा से कहीं 100 डिग्री ज्यादा पावर में रहते हो मन ईमान से।
अब मान लो शिकारी टोला ले अगर बागभर कथों राजनांदगांव बारात गए, क्या हो रहा है रे, अभी कितना नेंग बचा है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, चल रहे पिक्चर देख के आते हैं, पिक्चर देखे जल्दी। ओकर बाद में भोर लग रहा है रे, चलो ताश खेलते हैं, ताश खेलत। ओकर पर कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम नहीं है बारात मन पर, लेकिन दूल्हा पर भारी जाता नियम। और महतारी मन अढ़ाई पहर के राजा बनाए हैं, कथे ना समझ में नहीं आया। ओकर साथ एक जन चौकीदार लगाए रहते 1.5 ईमान से, वो एक नंबर भी जाही ना जब तक ओकर परमिशन नहीं हो नहीं जा सके। है बैठ, उसने नहीं जाए ऐसे कही थी तो चुपचाप बैठ जाइए, वो चुपचाप बैठ जाए। तो अढ़ाई पहर के राजा बनाए ना, बराती मन के फुटानी का पूछना है, बराती मन के टेस्ट का पूछना है। बोले खैर ये भगवान राम के बराती है, हो तो सगुन सुंदर सब ही जो जही खारा जला, सब बारात जुटा थे। अब एक बात बता था, मानस में, रामचरितमानस में भगवान राम और जगत जननी मां सीता के शादी के पूर्ण कथा और भगवान शंकर और माता पार्वती के शादी के पूर्ण कथा, हर व्याख्याकार मन अलग अलग एक चर्चा करते हैं। सब प्रणम्य हैं, सबके सही है, कोई गलत नहीं है, सब महान है। लेकिन एमे में व्यक्तिगत मोर एक ठन भाव होते। कई जन सलगम कही देते कि मानस में 4 ठन शादी के वर्णन है, जिमें 2 ठन पूरा हो है, एक ठन अभी में बतात होते। अब एक ठन भगवान शंकर और माता पार्वती के नहीं, अब एक ठन शादी नारद जी के लिए बता देते, एक ठन शादी शूर्पणखा के लिए बता देते। तो एक हिसाब से देखबे तो 3 ठन शादी की चर्चा हो। शूर्पणखा की शादी रामचरितमानस में जहां तक मैं पढ़े हैं भाई, बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक कोनो जगह नहीं लिखे बाबा। तो ये एक 8 ठन चौपाई नहीं लिख दे रहती से, शूर्पणखा बावर घुमाया अभी दूध जीवा शिकारी टोला लाया, ऐसे कावन नहीं लिखे। तो जब शूर्पणखा विद्युत जीवा के शादी के बारे में एक शब्द जब नहीं लिखे हैं, तो फिर हम कैसे प्रमाणित कर? प्रमाणित अन्य ग्रंथ की बात नहीं करो, जहां तक भैया तुलसी के रामचरितमानस के व्याख्या तुलसी के दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये बात अलग है कि प्रमाणित करे पर हम अन्य ग्रंथ के काम लेते हैं, लेकिन ते यही रहा। तोर सामने में हिंदी विषय खुले है तो ते गणित की चर्चा मत करना भाई, गणित खुले है तो ते इंग्लिश की चर्चा मत करना भाई। तो तुलसी के दृष्टिकोण से तो मैं जहां तक समझता हूं कि रामचरितमानस में 2 ठन शादी, और रही बात शूर्पणखा के शादी की बातें मत कर, कोई लेखे नहीं है, हम नहीं जाना होगा। अब रही बात नारद के, तो मान लो ते लड़की देखे गे हास, चल हो ना हो फल नान घलुक हो गए, सगाई हो गए, और सगाई टूट गए तो शादी हो गई कबेगा? कैसे दाई सगाई टूट गए तो आधा शादी कबे होला? फलेदान वो तो जयमाला के सिस्टम रिश्तो घने फलदान तक नहीं हो है, तो हम कैसे मानन कि शादी हो है करके? लेकिन पूर्ण रूप से अगर शादी हो है तो भगवान राम के साथ में माता सीता के और भगवान शंकर के साथ में पार्वती के। आप सबोजन से निवेदन है, ये दूसरा बार आपके गांव के मंच में आए के मौका मिले। अब ये आप सबके प्यार के बदौलत है, नहीं तो कैसनो अच्छा चीज रहा है, कैसनो बढ़िया चीज रहा है, 1 से 2 बार सुनबे, 1 से 2 बार खाबे पीबे ना तो अस्कट लागते, बोर लागते ईमान से, समझत नहीं दाई कतको अच्छा चीज रहा है। अब गुलाबे जामुन ले ले, मिठाई लदाई हो, अभी खाबे, मान लो मैं दूध खाऊँ, ओकर बाद 10 मिनट बाद फिर दूँ ले खा ले दाई, 10 मिनट हर 10 मिनट में तुम्हारे मुँह में थूथरत रहूँ गुलाब जामुन ला तो खा सको। ओकर से तो अच्छा बासी और चटनी बने लागी, फिर गुलाब जामुन मिठाई नहीं सुहा है। मतलब कतको अच्छा चीज रहा है, कतको बढ़िया चीज रहा है, 1 से 2 बार ओकर आदमी के द्वारा उपयोग किया जाए ना तो मन उपजते अस्कट लागते। अब कपड़ा चला ले लेन भाई, यहाँ राजनांदगांव चल दे, नहीं तो ये दे तुमड़ी बोलने डोंगरगढ़ 1000 रुपया मीटर वाला कुर्ता पैजामा सिलवा के लाने हन, पहन के पूरा शिकारी टोला भर घुमा, 10 जन ले लेती देखकर नहीं है 1000 मोर 200 रुपया वाला है, उसने कथे हैं कहा था। अब 1000 वाला मीटर वाला कपड़ा पहन के 1 साल पहनबो, 2 साल पहनबो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अंतिम में नीची रहित खुद पर 3 चीर देवो अस्कट लगे। एकर से सिद्ध होते कि कतको अच्छा चीज रहा भैया,
1 से 2 बार उपयोग कर बिना तो मन उब थे। लेकिन हाथ जो खैर नियम के पालन करत हो आपके यहाँ के बन, हाथ जोड़ के निवेदन है, सब चीज बरस कटा हो लेकिन भगवान के कथा सुने बर मतस कटा हो रही हो। बोला एक ठन बात समझ में नहीं आए, सब चीज बरसकट लाग थे लेकिन भात खाए बरसकट लाग थे नहीं लागे ना। रोज चौर के भात लखा था, वो भी एक टाइम नहीं, 3 टाइम। बीना अलग खाबो चौर के भात ला, सांझ के अलग खाबो चौर के भात ला, दोपहर में अलग खाबो चौर के भात ला, चलो असकट नहीं लगे। नहीं तो ओकरो बारे में नहीं सोचते का, ये का यार रोज चौर के भात ला खात रहते, एक आध दिन पैरा भूसल खात देखबो कैसे खाते। गिलास में तो रोज पानी पियत रहता, लोटा में तो रोज पानी पियत रहता, एक आध दिन कोटनक पानी पी देते। ओकर बर काबर असकट नहीं लागे, ओकर बर काबर बोर नहीं लागे। बोले इसलिए भोजन करने के बाद में हमारे शरीर को शक्ति मिलती है भाई, भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत मिलता है भैया, भोजन करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, भोजन करने से हमारी शरीर मजबूत हो जाती है। लेकिन भोजन करने से केवल शरीर की संतुष्टि होती है मेरे आत्मीजन, आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण तो कथा सुनने के बाद ही होगा। अब आप एक सच्चा श्रोता के पहचान दे तो, जो लगभग 2 बार ये मंच में, अब एक बार आप सबके प्रेम और प्यार के बदौलत छठी रामायण में आदरणीय भैया जी किया, तो 3 बार सुने हो। बोला ये समझ में नहीं आया कि हमारे मंडली का चीज़ से अच्छा लगे और अच्छा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके महानता है, ओकरे कारण आप सब लबे प्रणाम, आपके महानता है। तो राम के साथ में सीता के विवाह एक कारण जरूरी है, ये लौकिक है भैया, लौकिक जिंदगी में होते। सही मायने में राम और सीता का विवाह तो जीवन पर्यंत हो चुके हैं। राम सीता अलग नहीं है, राम सीता तो एक है। कैसे? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद, तिनहि परम प्रिय खिन्न। राम और गिरा अर्थ जल बीच सम, राम सीता जीवन में कभी अलग नहीं है दाई, ये लौकिक जिंदगी। अच्छा एक बात बताऊं, अन्य ग्रंथ की व्याख्या है, बहुत बढ़िया व्याख्या। देखो राजा दशरथ और महारानी कौशल्या भी तपस्या करत रही भगवान ला बेटा पाए बर, और राजा जनक और रानी सुनैना घलुक तपस्या करत रही भगवान ला बेटा पाए बर। ओम चरित्रम सतकोटि प्रविस्तारम एक एक क्रमज्ञ पुसाम महापातक नाशनम, यहू कहा थे। ओम चरित्रम सतकोटि प्रविस्तारम एक एक पुषाम एक ओम चरित्रम सतकोटि प्रविस्तारम एक एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम, यहू कहा था। यहू डहर 2 जोड़ी तपस्या करत थे, यहू डहर 2 जोड़ी तपस्या करत थे, एक समय एक टाइम सब कुछ। लेकिन संयोग से वरदान देने वाला था राजा दशरथ और महारानी कौशल्या कर पहली चल दिस, राजा दशरथ और महारानी कौशल्या कर पहली चल दिस। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या पहले की इस मां, मैं तो तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। माता कौशल्या लगी ही, चाहे पूर्व शत्रुपा रूप में समझो या कौशल्या रूप में समझो, माता कौशल्या लगी इस मां वरदान मांग। तो माता कौशल्या कुछ भी मांग सकत रही से। मान लो अतका जन बैठे हैं, ये करा है जतका शिकारी टोलक मंच में जतका जन रामायण सुना, तुहर सुनई से मैं खुश होगा, एक एक ठन वरदान मांग लो। कही काय मांग हो दाई हो, तुम अल्लाह कहा तो अपन अपन हिसाब से इस साल मोर बेटा पढ़ लिख के तैयार हो, इस भगवान बने ऐसा नौकरी दे देबे जन मनो हमारे बाबा को लागत के। कई जन कही वो डहार के खेत के रवि फसल धान हम बने होबे नहीं करे, भगवान देख ले बेते करे तो वो नागर जोते लही हो। कई जन कही 5 मिनट बैठ बे भगवान मैं लिस्ट बनात हूँ, 1 बोरी दुबराज चाउर, 1 टीपा तेल, 5 किलो आलू, 5 किलो दाल, 1 ठन क्रीम, 1 ठन पाउडर, लिस्ट बनात ले भगवान भाग जाए।
माता कौशल्या और महाराज दशरथ ला भगवान की हिस की वरदान मांग, कुछ भी मांग सकत रही भैया, कुछ भी। कौन सी विधानसभा माथे आपके कुछ भी मांग सकत रही से, कही सकत रही माता कौशल्या ये साल पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय चुनाव में खुद जी विधानसभा टिकट देवा दे भगवान। अब देना पड़ती भगवान ला, वादा करत है का मोला ये साल सांसद बना देवे, ये साल मंत्री बना देवे। लेकिन मंच में जब का जन बैठे आप सभी से कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, कभी भी देवी देवता के मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगे नहीं जाना चाहिए भाई, भगवान से मांगने नहीं जाना चाहिए। कभी भी आप देवी देवता के कोनो देवी देवता कोनो को भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से मांगे बर मत जाओ, बल्कि अगर मांगे के पारी है तो भगवान से मत मांगो, बल्कि मांगना है तो भगवान ला ही मांग लो। दाई माता कौशल्या लगी इस मां मैं तो तपस्या से प्रसन्न हो, वरदान मांग। माता कौशल्या महाराज दशरथ भगवान से नहीं मांगिस बल्कि भगवान ला ही मांगिस। श्रीमद् भागवत की कथा आप सब सुने हो। 18 दिन के लड़ाई में कौरव पांडव के जब 18 दिन के महाभारत हुई तो अपन डहार ले लड़ी करके दुर्योधन घलुक न्योता देलगिस भगवान ला, है नहीं भाई, सुने हो कि नहीं। अब अर्जुन घलुक न्योता देलगिस हम और डहार ले लड़ी, लेकिन भगवान काकट डहार इस दाई जोर से उच्च कर लिपसिंग में बता दे करो काकट डहार है अर्जुन डहार का बरेस का गलती हो गई दुर्योधन से। दुर्योधन घलुक गीस न्योता देला भगवान ला कृष्ण ला और अर्जुन घलुक गीस, लेकिन भगवान अर्जुन डहारिस काबर के एक ठन गलती होइस। मांगे के जब पारी आइस तो मांगे के सिस्टम में गलत हो गए। दुर्योधन के जब मांगे के पारी आइस तो दुर्योधन भगवान से मांगिस महतारी हो, लेकिन अर्जुन के जब पारी आइस मांगे के तो अर्जुन भगवान से नहीं मांगिस बल्कि भगवान ला ही मांगिस। आओ उदाहरण सरल कर देता हूं। पारस पत्थर समझतो आप सब समझतो, आप सब समझतो। पारस पत्थरा के गुण का है, लोहा लइसे लगिस ना टच होइस तो ओला सोना बना देते। ओकर गुण है, वो प्रभाव है, वो शक्ति है उनमें। पारस पत्थर में छोटे से पारस पत्थर अगर लोहा छुइस मतलब लोहा सोना बने। तो मैं आप सब ला कहा था एक दहर छोटे से पारस पत्थर रख दिया जाए, पारस पत्थर रख दिया जाए और बताओ भाई एक डहार छोटे से पारस पत्थर रख दिया जाए और एक डहार 20 किलो सोना रख दिया जाए और तुम अल्लाह कही शिकारी टोलक मंच में जतका जन महतारी मन बैठे हो, बहनी मन बैठे हो, छोटे से पारस पत्थर ला राखो कि 20 किलो सोना राखो, खड़ा राखो है। पारस पत्थर राखो कि 20 किलो सोना, पारस पत्थर ला। अब मान लो 20 किलो सोना राखो, राखबो तो के दिन पूरी गावा 20 गांव भट्टी रहेंगे खत्म। 20 किलो सोना होते कत का 20 गांव भट्टी रहेंगे खत्म। लेकिन पारस पत्थर अगर मिल गए तो अपन घर के हासिया टंगिया बसुला भी इंधना सब सोना तो अनिल अंबानी का करोड़पति बन जाओ। तो मोर निवेदन यह है कि जब भी भगवान से मांगने अगर आप लोग जाएं तो भगवान से मत मांगे बल्कि भगवान को ही मांग लेना चाहिए। एक जन भक्त रात तपस्या करत रही गणेश भगवान के गदाधरम उद्गनाथ सेवितम कपितम चार भक्तम उमासुतम तो विनाशकार विघ्नेश पाद पंकजम। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। गणेश भगवान कहते वरदान मांग। वो भक्तराज कहते गणेश भगवान ला मांगू तेल देवे गणेश भगवान, अरे मांग तो सही देवे, अरे मांग तो सही। तो वो भक्तराज कहते 50,000 रुपया हुई दे रहा गणेश भगवान। गणेश भगवान ठाड़ सुखा गए। गणेश भगवान कहते 50,000 रुपया दे दूँ काय करबे रे बाबू। वो वरदान मांगने वाला कहते गणेश भगवान 10-20 के व्यवस्था मोर कर रहाबे 50,000 ते दे देबे मिला मूली के काट ठन बाइक लू हूँ सोचे हूँ। गणेश भगवान कहते बेटा 50,000 के बैलेंस मोर कर रती तो मैं काबर चोटी मुसवा में बैठ के घूमते हम ही नहीं मिलते हैं एक ठन। तो मांगना है तो ऐसे मांगे, मांगना है तो ऐसे मांगे। माता कौशल्या महाराज दशरथ घलुक तपस्या करत रही है और राजा जनक और रानी सुनैना घलुक तपस्या करत रही, लेकिन संयोग से भगवान ऊपर कर चल दे। माता कौशल्या की इस भगवान मोर बेटा बन जा ओ मल्ला कही दिस एव मस्तु करके। ओकर बाद राजा जनक और रानी सुनैना करइस ओ मल्ला की इस वरदान मांग करके तो वहु मन कथे हमर बेटा बन जा। वरदान एक ठन
और मांगने वाला 2 जन, तो कौन ला दिए जाए? झगड़ा नहीं हो जाएगा? लुगरा 1 ठन और पहनने वाली 2 जन, तो मर्डर नहीं हो जाएगी? वरदान 1 ठन, वहू कहा थे मोर बेटा बन, वहू जोड़ी कहा थे राजा दशरथ और कौशल्या घलुक कहा थे मोर बेटा बन, और राजा जनक और सुनैना घलुक कहा थे मोर बेटा बन। एक जन भक्त राज तपस्या करत रही से, भगवान प्रसन्न हो गए। वरदान 1 ठनों को मांगने वाली 2 जन, ये बात ला स्पष्ट कर। भक्तराज भगवान प्रसन्न, भगवान कहते वरदान मांग, तो भक्तराज कहते मांगू तिल देवे, बोले मांग तो सही। तो भक्तराज की जे भगवान, हमार घर में हमन 4 मई पीला होथन, 4 जन परिवार होथन, मोर दाई है, मोर दादा है, मोर घर वाली है, मोर बाई है, और मैं हबो। हे भगवान, मैं तोर से हाथ जोड़ के निवेदन करत प्रभु 4 ठन वरदान दे दे, ताकि काकरो मन यह मत होए, छोटे मत होए, 4 ठन वरदान दे दे। भगवान कहते कोई जरूरत नहीं, वरदान का सिस्टम बिगाड़ दोगे, वरदान 1 ही ठो मिलता है। तो 5 वर्ष भगवान 4 ठन दे दे भगवान, मोर ला, मोर घर वाली के ला, और मोर दाई के ला, और मोर बाप के। भगवान कहते अरे वरदान 1 ही ठो मिलता है, चाहे तोर दाई के मांग, चाहे तोर दादा के मांग, चाहे तोर बाई के मांग, चाहे तोर मांग। अब वो धर्म संकट में फंस गए बेचारा, कब कर ला मांगो? मान लो दाई के न मांगू तो बाप और बाई है नाराज हो जाई, मान लो बाप के न मांगू तो दाई और बाई है नाराज हो जाई। अरे मोर ला गोली मार रहा भाई, मोर 10 मिनट समय दे, सोच के आत हूँ। दौड़त दौड़त अपन दाई कर गिस, दाई माँ काय बेटा, भगवान प्रसन्न हो है, वो वरदान मांग कहा थे, काय मांगो? ओकर दाई कथे नाती 1 ठन मांग ले बेटा, अब बड़ दिन हो गए, सुनना सुनना लागते घर हरे, ईमान से मन हमर मन के संगवारी 1 ठन नाती मांग ले। ठीक है। ओकर बाद में अपन बाप कर गिस, तो ओकर बाप बेचारा जन्म से अंधा धृष्टराज से आंखी दिखबे नहीं करे। बाबूजी हैं काय बेटा, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांग कहा थे, काय मांगो? जेकर आंखी नहीं रही थे काय मांगी? मोर आंखी मांग ले बेटा, तोर भरोसा में दुनिया देख लेते हो रे। ओकर बाद अपन बाई कर गिस, कैसे वह भगवान प्रसन्न हो है, वरदान मांग कहा काय मांगो? सोना चांदी मांग लो हो, एकदम खड़पड़ी वड़पड़ी घल्लर घर्रा रहती होती रंगत न हूँ, का करना हो तू रे। अब फंस गए ना। दाई कहा थे नाती, बाप कहा थे सोन चांदी, घर वाली कहा थे सोन चांदी, और बाप कहा थे आँखी। ऐस भगवान तो हाथ पाँव जोड़ो तो प्रभु मोल ला भले मत दे भैया, वो 3 जन के दे दे, नहीं झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। भगवान कहते कोई जरूरत नहीं, 1 ठन मिलेगा, चाहे तोर दाई के मांग, चाहे तोर दादा के मांग, चाहे तोर बाई के मांग। भक्तराज कहते रहा भाई सोचन दे, मोर तो दिमाग के नहीं पूरत का, पर मोर दिल में सबो पर माया है, ये हाथ ला काटूं तू ही दरा दे, ये हाथ ला काटूं तू ही दरा दे। बाइल खुश करूं दाई नाराज, दादा नाराज, दाइल खुश करूं दादा बाई नाराज। सोचत रही चट्टान में उतिल नारद जी आत रही। नारद जी कहते का सोचा था श्री भक्तराज, का कवे नारद जी बहुत बड़े संकट में पड़े हो। कैसे? अरे भगवान वरदान दूँ कहा थे तो ले ले रे। अरे वो दे के समस्या नहीं हैगा, हमार घर में 3 ठन मांग है। कैसे? मोर घर वाली कथे सोन चांदी मांग, दादा कथे आँखी मांग, दाई कथे नाती मांग, और भगवान के ठन दूँ कथे। नारद कथे तोर दिमाग नहीं पूरा थे रे, काला पूरी नारद जी जा मोला बताइस की जन कबे, लेकिन मैं कहा तीस ने कबे। कैसे? ले भगवान 1 ठन वरदान दे कबे। अब जब दी ना का वरदान दो, ऐसे कि कहीं ना आते थे कबे मोर बाप हा अपन नातीला सोन के थारी में भात खावत देखे, ई वरदान दे। लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगी सोकर काय के भगवान, अरे मोर बाप हा अपन नातीला सोन के थारी में भात खावत देखे, बोल तो दी सोकर बात सोचिस तीनों आगे ना। अरे तीनों कैसे नहीं ऐसे रे, मोर बाप हा अपन नाती ला कहा था तो नाती घलू को मिला थे, सोन के थारी में कहा था सोन के थारी का भाते खात रहे, एक घाव खा के तो हम बना ले। मोर बाप हा अपन नाती ला कहा था नाती मिल गए, सोन के थारी में कहा सोन के थारी मिल गए, और देखे कहा था तो आंखी मिल गए। राजा मनु राजा जनक और रानी सुनैना भी बेटा के वरदान मांगी, सौ राजा दशरथ और रानी कौशल्या भी वरदान मांगी। लेकिन भगवान कथे राजा जनक रानी सुनैना
बेटा के वरदान में ओला दे चुके हो, बेटा के वरदान में ओला दे चुके हो, और तहू बेटा के वरदान मांगा था, तहू ला निराश नहीं करो। बेटा तो मैं ओकर बन हूं, लेकिन तोला बेटा रूप में मिल हूं। ओकरे कारण भगवान जे दिन अयोध्या में जे दिन भगवान के वास होइस, वही दिन माता सीता अर्थात लक्ष्मी के स्वरूप ला जनकपुर भेजिस। जा लक्ष्मी, वहां जाके मोर इंतजार करबे। जे दिन भगवान है एती ऐस, ते दिन भगवान काबर नारायण राम बने, भगवान राम एती ऐस, ओ दिन माता लक्ष्मी सीता स्वरूप ला ओती भेजिस। और जा, मैं आशीर्वाद है, मैं तोला बेटा रूप में मिलू करके। यहाँ ज्ञान है, यहाँ भक्ति है, ज्ञान भक्ति के दोनों जन एक साथ विवाह हो। आई ये भाव दे थे। और पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र के जय। प्रभु को पुजारी में बेघर बंजारा, तूने दर बदल प्रभु देव सहारा। जिंदगी लगी खुशगी राम जी के बदला जिंदगी, कर दे जिंदगी खुशगी राम जी के बदला जिंदगी, कर दे जिंदगी खुशगी। प्रभु तो पूजो जी चरण माथ लगायो जी, मन के मंदिर प्रभु तो पूजो जी। रात दिन सब हो पूजा तोड़ कर जी, सबका पूजा कर आज मैं हजारों जी दर्शन दीदे राम जी। लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारे वारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी।
बेबस यार लाचार फिरूं मैं, हारे मैं दिल हारे, हारे मैं दिल हारी। दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 तुम्हारा भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। ला ला मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को मैं खाती संत ज्ञानी। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसलू गाली ये दिन मिलेंगे कल थोड़ी, खुशियाँ है थोड़े से ये पल। गाली ये दिन मिलेंगे कल थोड़ी, खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चल गई ये शुभ हारे, हम गिनाएंगे कुछ ही बहार। मेरा आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। इस मिट्टी की बनका बुझ जाएगी ज्योति, हर घर के आंगन का क्या है भरोसा। इस मिट्टी की बनका बुझ जाएगी ज्योति, हर घर के आंगन का। एक बार चली गई ये शुभ बात, और की नाम
आगे चला जाता है आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी जीवन की बगिया आते संत ज्ञानी मेरा आगे चला जाता आगे चला जाता है मेरा विदाई का आता है हर बार आगे चला जाता है जय 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 श्री तेरे बिना तेरा शाम है आधा एक ही दिल एक ही जान एक ही दिल एक ही जान तेरा शाम नहीं आधा ओ आधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा कान्हा तेरी बंसी जब बाजे बाजे राधा दीवानी होगी नाचे 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 तेरी मुरलिया दिल ले गई
तेरा मेरा सबको पता है, तू ही नहीं दिल लुभाता है, तू नहीं तू बनाता है, करके बहाने बुलाता है। तेरा मेरा सबको पता है, तू ही नहीं दिल लुभाता है, तू नहीं तू बनाता है, करके बहाने बुलाता है। मेरे कोने का मेरे प्यारे का कालू कमली बना बोले बंसी बना हमारे बसी बजानी तारे गोपी बोले तुमसे दिल लगाने हमारे बसी बजानी तारे गोपी बोले तुमसे दिल लगाने तेरी मुरलिया भूले गई खुशी मुरतिया मन बस गई। तेरी मुरलिया दिल ले गई खुशी मुरतिया मन बस गई। माना तेरी बंसी जब बाजे बाजे राधा दीवानी होंगी नाची नाची माना तेरी बंसी जब बाजे बाजे राधा दीवानी होंगी नाची नाची तेरी मुरलिया दिल ले गई खुशी मुरतिया बस गई तेरी मुरलिया दिल ले गई खुशी मुरतिया बस गई तेरी मुरलिया दिल ले गई। रामचंद्र की जय जिंदगी में तो कौन बनी जी सहारा राम बिना मुक्ति न तो बनाल राम सहारा। राम भजन जय काली संगी खिड़की न कौन सवार संगी राम भजन जय काली संगी
संगरे हरि गुण प्रभु गुण राम भजन कर जिंदगी अंधार सवार राम भजन कर जिंदगी अंधार सवार संगरे हरि प्रभु संगरे हरि प्रभु गुण गा